Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. जितने भी फिल्में निकली हैं मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड, एक्चुअल मराठास क्या सोचते हो उन फिल्मों के बारे में थोड़ा सा ये बताइए. और क्या आपको होप है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शायद अच्छे मराठा फिल्म्स रिलीज करेगी कि नहीं? मराठा मैं ये समझता हूँ कि एक तो मूवीज से हिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दो आप लोग. मैं समझूंगा कि मूवीज से आप एक तो हिस्ट्री पढ़ो मत, जा रहे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए देखो, वापस आओ. अदरवाइज फिर मुझे ये भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार चलो कुछ तो हो रहा है. I mean that's how I look at it. हाँ, कि थोड़ी इंस्पिरेशन मिल कुछ जाती तो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. लेकिन अभी तक बॉलीवुड ने ऐसी कोई मूवी मुझे दी नहीं है कि जिसे देख के मुझे लगा कि वाह क्या मूवी थी. नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है. आउट ऑफ द वंस दैट हैव रिलीज्ड, तानाजी जब देखी थी तब मेरी इतनी पढ़ाई नहीं थी. पढ़ाई होने के बाद आज जब तानाजी देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्यों बनाई मूवी. इवन टॉकिंग अबाउट छावा, आई टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट. श्योर. छावा मूवी में हाईलाइटेड सीन क्या था? छत्रपति संभाजी महाराज का डेथ सीन, लास्ट सीन, उसके ऊपर पूरा हाईलाइट था. आपने स्टार्टिंग में यसुबाई के साथ में उनका रिलेशन दिखाया, बीच में कुछ वॉर सीन्स दिखाए छोटे छोटे एंड डायरेक्ट आपने उनकी डेथ दिखा दी, है ना. संभाजी महाराज का एक इंसिडेंट बताता हूं सर मैं आपको, वो आप सोचो उसको पोर्ट्रे कैसे किया जाएगा. अगर मैं डायरेक्टर हूं या मैं अगर स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, स्टोरी लिख रहा हूं, वो सीन दिखाना मेरे लिए जरूरी है. पुर्तगालियों के साथ में संभाजी महाराज का जिस समय पे झगड़ा शुरू हुआ तो फोंडा का किला आता है. फोंडा का किला आता है गोवा में, ईस्टर्न गोवा में, साउथ ईस्टर्न गोवा में. जैसे हम ओल्ड गोवा जाते हैं या फिर वास्को जाते हैं तो वास्को से ईस्टर्न सेक्शन में फोंडा का किला है. वो किला मराठों के पास में था. वो जो किला है उस किले से मराठों की बाउंड्री शुरू होती थी. नीचे में पूरा का पूरा जो एरिया था वो पूरा एरिया पुर्तगालियों का था. पुर्तगालियों के साथ में जब झगड़ा शुरू हुआ तो पुर्तगालियों ने कहा कि सबसे पहले हमें फोंडा लेना है. इन्होंने अटैक कर दिया फोंडा पे. संभाजी महाराज उस समय राजापुरी दंडा के पास में थे, यानी अलीबाग के ऊपर वाला एक सेक्शन है, अलीबाग कोकण का जो किनार पट्टा लगता है, वहां पे वो थे. अब इनकी पूरी नजर चल रही है यहाँ पे. इन्हें लगा फोंडा तो हम ऐसे लेंगे. मराठों का सबसे बेस्ट पीरियड यह है कि 200-300 भी 1000-1000 10,000 20,000 रुपए भारी पड़ जाते थे ये लोग. क्यों? क्योंकि टेक्निक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक वैसी होती थी. दूसरी चीज, अगर हम किले के ऊपर में है तो किले के ऊपर चढ़ना यानी ट्रेकिंग करना है, युद्ध करते हुए ट्रेकिंग करना है. ट्रेकिंग वैसे ही डिफिकल्ट होती है लेकिन आपको युद्ध करते करते ट्रैक करना है. मराठास उसमें चीजें इस तरह से बना के रखे, जैसे आपने बाहुबली की क्या एक सीन देखा होगा जिसमें वो डैम फोड़ता है. हर किले के ऊपर एक डैम बना होता था. यदि कोई सेना लेके बहुत ऊपर चल रहा है, जब डैम के दरवाजे खोल देते थे, पानी बह रहा है, नीचे जा रहे, पत्थर फेंक के मारना, डैम से ये करना, ऊपर से तोपे चलाना, सो दैट इज नॉट ईजी. तो जब फोंडा का युद्ध चल रहा था तो संभाजी महाराज की नजर यहाँ पे बहुत पैनी नजर थी. युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन पुर्तगालियों ने वहां पे एक समय के बाद में उनके हाथ में वो चीजें आ रही थी, पता चल रहा था कि वो जीत रहे. ये बात जिस समय पे संभाजी महाराज को पता चली, संभाजी महाराज 600 लोगों के साथ में वहां पे आए हैं. ये बात जब पुर्तगालियों को पता चली, आप सोचो संभाजी महाराज की दहशत एक्चुअल में इतनी थी कि पुर्तगालियों के पत्रों में आपको यह मिलता है कि जब संभाजी महाराज आए, संभाजी महाराज बीच में थे, साइड में 300, साइड में 300, 600 लोगों को लेके पुर्तगालियों के बीच में संभाजी महाराज आ रहे हैं और एक भी जन की हिम्मत नहीं हुई उनको गोली मारने की. क्योंकि उनको पता था कि अगर मराठों के राजा को हमने अभी मारा तो मराठा हमको इतना मारेंगे कि हम आज ही के आज ही हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा. सो संभाजी महाराज वाज एंटरिंग लाइक अ गैंगस्टर. आप सीन सोचो ना, जो सीन आपको साउथ की मूवीज में दिखता है कि भाई हीरो आ रहा है, वो सीन एक्चुअल में हुआ है. ये मैं कह रहा हूं नहीं, ये पुर्तगालियों ने लिख के रखा है कि वाज एंटरिंग लाइक अ गैंगस्टर. दोनों हाथों में तलवारें हैं, साइड में 300, साइड में 300 और 300 के साथ में खड़े जा रहे हैं. किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि मराठों के आर्मी के ऊपर एक भी गोली चलाए. ये सीन आप क्रिएट नहीं कर सकते थे. रामसेज के किला था, रामसेज का किला 7 साल तक मुगल जीत नहीं पाए थे. वो किला जीतने के लिए उन्होंने इतने अलग अलग पैतरे अपनाए, जैसे तोप का गोला नहीं जा रहा है, 3 फ्लोर का मचान बना रहे वो लोग. वहीं पे वो मचान के ऊपर तोप चढ़ा रहे, तोप वहां से मारने की कोशिश कर रहे. रात को मराठा नीचे उतर रहे, इनके तोप वो फोड़ फाड़ के पूरे ऊपर भाग जा रहे. ऐसी कितनी छोटी छोटी चीजें थी जो आप दिखा सकते हो. आपने छावा मूवी में क्या किया? छावा मूवी में इन लोगों ने संभाजी महाराज का रोर दिखाया, संभाजी महाराज का ऐसी चीज दिखाई कि भाई युद्ध करना युद्ध करना युद्ध करना है. बट संभाजी महाराज ने तो इतने सारे ग्रंथ भी लिखे थे. संभाजी महाराज ने कितने छोटी उम्र में 14-15 साल की उम्र में संभाजी महाराज ने संस्कृत में ग्रंथ लिखा हुआ है, बुद्धभूषण.
आपने उसके बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया। आपको जब कुछ चीजें पोर्ट्रे करनी है ना, आप टाइम लेके बनाओ, जस्ट बनानी है इसलिए मत बनाओ। डू यू थिंक एक्चुअली एक सीरीज बनानी चाहिए? एग्जैक्टली ना, दैट्स द हाँ, और ओनली मुझे वे राइटर टू रखना चाहिए। यू नो ऑल्सो आई फील कि एनिमे सीरीज होनी एग्जैक्टली बिकॉज रियल वर्ल्ड में वो स्केल नहीं दिखा पाएंगे आप, वो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन स्टिल दिग्पाल लांजेकर करके मराठी में डायरेक्टर है, वो अष्टक बना रहे हैं, यानी शिवाजी महाराज की 8 मूवीज, 8 मूवीज उसमें से 6 हो चुकी है। शेर शिवराज, पावनखिंड। सर मैंने जब सूबेदार मूवी देखी थी, तानाजी मालुसरे के ऊपर जो मूवी आई थी, सेम मूवी उन्होंने मराठी में सूबेदार करके मूवी बोली थी। वो अमेजोन पे है, आप देखना। मुझे अभी भी गूज़बम्स आते मूवी याद करते हुए भी। वो मूवी में मैं कम से कम 7-8 बार रोया हूं। इवन अ सिंपल डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, शिवाजी महाराज को किस तरह से देखा जा रहा है, जस्ट टू शोकेस आपको एक हीरो अच्छा लेना है इसलिए। जैसे अभी वो तानाजी मूवी थी, उन्होंने शिवाजी महाराज कम से कम 6 फीट के शिवाजी महाराज ले लिए। शिवाजी महाराज की हाइट ही 5.5-5.6 रही होंगी। पोट्रे प्रॉपर करो ना आप। जरूरी नहीं है कि आपके पास, अच्छा एक भालजी पेंडारकर ने मराठी में एक मूवी बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है शिवाजी महाराज पे, सुपर्ब। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में उतना वीएफएक्स भी होना जरूरी है। पॉइंट ये है कि आप हिस्ट्री में ना उतनी ऐसा जबरदस्ती कुछ दिखाने के लिए ज्यादा मत दिखाओ। आई थिंक जब आप महाराष्ट्र में रहते हो ना, आपको थोड़ी बहुत मराठा हिस्ट्री ज्यादा पता चलती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, थोड़ी बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर रीजनल जगह का अपना एक एडवांटेज है। हर रीजनल जगह, राजस्थान में राजपूत हिस्ट्री वगैरह। आई पर्सनली फील कि आई रियली लाइक संजय लीला भंसाली एज अ डायरेक्टर, एंड उनकी वजह से बहुत लोगों को पेशवा बाजीराव के बारे में पता चला। वो इंट्रो टू पेशवा बाजीराव हुआ। बट किसी ने बाजीराव पर एक मूवी नहीं बनाई है, एंड ये बहुत बड़े एक वॉरियर फिगर रहे हैं पूरे इंडिया की हिस्ट्री में। कहते हैं कि मैं स्टडी कर रहा था इस एपिसोड के लिए, तो ही कैन बी कंपेयर्ड लूजली टू समवन लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, कॉन्करर, नेपोलियन कहा जाता है उन्हें, कॉन्करर वॉरियर, कि इतना लैंडमार्क कॉन्कर कर लिया। तो व्हाई आरंट मोर फिल्म्स मेड? क्योंकि सर देखो, एक तो चीज ऐसी है ना कि लोगों को बाहुबली पे 2 पार्ट बने, 5 साल दिए उन लोगों ने। 5 साल बाहुबली के 2 पार्ट्स बने। आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा ना उतना। आपको क्विक मूवी चाहिए। बाजीराव मस्तानी पे फोकस किस पे किया गया है? बाजीराव मस्तानी का फेमस युद्ध कौन सा है? आपने मस्तानी पे फोकस किया है पूरा। आपने लव स्टोरी दिखाई है उसमें। फेमस किसके लिए? कॉन्करर के लिए। आपने दिखाया क्या है? सेकेंडली, रणवीर सिंह और बाजीराव के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आपने रणवीर सिंह को लिया, उस एनर्जी के साथ में उनको पेश करने की आपने कोशिश करी। यहां तक कि संभाजी महाराज का कैरेक्टर जो विकी कौशल प्ले कर रहे हैं, संभाजी महाराज वॉज एक्सट्रीमली फेयर इन कलर। यहां तक कि अगर आप बाजीराव के बारे में एक उल्लेख सुनोगे ना, तो बाजीराव का उल्लेख इस तरह से आता है कि निजाम की जो औरतें थी, जो निजाम था, निजाम शाही का जो निजाम था साउथ में, निजाम के औरतों की इच्छा थी कि हमें बाजीराव को देखना है। ही वॉज दैट फेमस कि भाई बहुत खूबसूरत आदमी है, हमें एक बार देखना है। निजाम ने कहा ठीक है, मैं दिखाऊंगा। तो दरबार में निजाम बैठा है, बाजीराव आ रहे हैं, औरतों से कहा गया कि पर्दे के पीछे रहना। तो जिस समय पे बाजीराव जी ने एंट्री ली है, गले के हार फेंका गया बाजीराव के ऊपर कि भाई कितना सुंदर आदमी है ये। बट यू नो, बाजीराव मस्तानी की जो स्टार्टिंग की सीन है, जहां मराठा कोर्ट में कुछ दर्शाया गया, वो मेरे को सबसे बेस्ट सीन लगी। वो है ना क्योंकि दे कैप्चर्ड द एनर्जी, राइट? एंड इंडीड फॉर मी, अगर आप एक हिस्ट्री मूवी देख रहे हो ना, मैं हमेशा वो कैरेक्टर्स का स्पिरिट ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली जो बाजीराव रहे होंगे, क्या उनकी ब्लेसिंग्स है इस मूवी पर कि नहीं है। वाह, नहीं है। क्योंकि जिसने बाजीराव पढ़ा है, जिसने बाजीराव को समझा है, जिसने बाजीराव को जिया है, उसे वो मूवी पसंद नहीं आएगी। बाजीराव बहुत बहुत अलग केस है सर। और बाजीराव के ऊपर अगर आप मूवी बना रहे हो, बाजीराव की, जैसे सपोज छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी बन रही है, जीजाबाई का कैरेक्टर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तानाजी मूवी में जीजाबाई का कैरेक्टर दिखा है। उसी तरह से यदि बाजीराव के ऊपर मूवी बन रही है, तो बालाजी विश्वनाथ का कैरेक्टर दिखाना भी बहुत जरूरी है। 20 मिनट के लिए दिखाओ, 30 मिनट के लिए दिखाओ, लेकिन दिखाओ। सेकंडली, बाजीराव की जो स्पिरिट है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि हम बाजीराव है, हम बाजीराव नहीं, बहुत अलग अलग चीजें हैं।
बाजीराव का अगर एक युद्ध आपको वर्ल्ड वॉर में पढ़ाया जा रहा है, वर्ल्ड वॉर के बड़े बड़े चीफ मार्शल्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने वॉर सीन में कोई वॉर सीन भी नहीं दिखाया उसमें ऐसा बहुत बेहतरीन वाला। आपके सीक्वेंस भी थोड़े बहुत हिले हुए हैं मूवी के अंदर में, इवन छावा मूवी में सीक्वेंसेस हिले हुए हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई एक मूवी बनाओ, समय लेके बनाओ, अच्छी बनाओ, बेहतरीन बनाओ, अदरवाइज किताबें पढ़ो। बच्चों से मैं कहूंगा किताबें पढ़ो। आई थिंक आई नो कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, फिर भी पूछूंगा। हाँ। बट क्या छावा पर संभाजी महाराज के ब्लेसिंग्स थे? देखो मैं ये कहूंगा कि मैं मूवीज के ऊपर ना फिर रिव्यू भी नहीं देता बहुत बार। मैं इसलिए भी नहीं देता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार संभाजी महाराज की हिस्ट्री वैसे ही किसी को नहीं पता है। इट्स अ बिगिनिंग, इट्स अ बिगिनिंग, इट्स अ बिगिनिंग। किसी को पता ही नहीं है तो कुछ तो पता चल रहा है। तो अगर आप ये कहोगे कि था क्या, तो मैं कहूंगा हाँ सोसाइटल बेस में था। बहुत क्रेज हुआ छावा का, लोगों तक गई वो हिस्ट्री, लोगों को पता चली वो हिस्ट्री। तो मैं चाहता हूं कि अभी समय है कि आपको अगर इंटरेस्ट आया है ना, अगर वो ट्रेंड में है ना, तो पढ़ो यार। जितने भी बॉलीवुड पॉडकास्ट हुए हैं ना, उसमें से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था विकी कौशल एज अ होस्ट, क्योंकि बहुत प्योर इंसान। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई इंसान इतना प्योर होता है ना, वो एक्टर भी बहुत जबरदस्त होते हैं। एंड अक्सर ऐसे एक्टर्स जब हिस्ट्री रोल्स प्ले कर रहे हैं, वो एकदम घुस जाते हैं कैरेक्टर। इंडीड। तो मे बी विकी कौशल से एनर्जी। अगर मुझे आप पूछोगे, मुझे विकी कौशल को अगर पोर्ट्रे करना है एज अ रोल ऑफ मराठा हिस्ट्री, तो आई विल यूज हिम एज अ कुंडाजी फरजंद, जिनकी एक सीज है, वहां पे वो 60 मावड़ों को लेके उन्होंने 25,000 को डिफीट किया है विथ ओनली 60। कैसा है सर, हमारे लिए जैसे आप एक लेमैन के नजरिए से अगर आप मूवी देख रहे हो, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसे तो कुछ पता चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति रोज 5 स्टार में खाना खा रहा है, रोज एसी में बैठ रहा है, आप उसको गर्मी में छोड़ दोगे, वैसी कंडीशन हो जाती है हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों। मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ, ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले।